हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। भाजपा ने जिले भर में किया जोरदार आक्रोश प्रदर्शन। सूर्या हसंदा एनकाउंटर और रिम्स 2 विवाद पर गर्जी भाजपा, सरकार पर लगाया आदिवासी विरोधी काम करने का आरोप। गिरिडीह स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती की दौड़ में अभ्यर्थी हुई घायल, टूटा पैर, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुफस्सल थाना क्षेत्र के झरिया गादी में 3 डिसमिल जमीन को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और सोनबाद में जमीन विवाद के बाद एक पक्ष ने किया सड़क जाम, घंटों फंसे रहे राहगीर, पीड़ित ने पुलिस पर फरियाद नहीं सुनने का लगाया आरोप। सूर्या हसंदा एनकाउंटर और रिम्स 2 प्रोजेक्ट को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन किया। इसी क्रम में गिरिडीह में आम बागान से भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में प्रखंड कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। न भाजपा नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है और उनकी उपजाऊ जमीन को जबरन छीनकर रिम्स 2 प्रोजेक्ट थोपने की साजिश रच रही है। साथ ही सूर्या हसंदा के फर्जी एनकाउंटर को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष ने किया। मौके पर नेताओं ने कहा कि सूर्या हसंदा आदिवासी समाज की आवाज थे और उनकी मौत की सच्चाई सामने लाने के लिए भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि भाजपा इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक जारी रखेगी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा शासन में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों के हक और जमीन की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस दौरान राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र नेताओं ने बीडीओ गणेश रजक को सौंपा है। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से हम उनसे आग्रह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार आदिवासी नेता सूर्या हंसदा के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग और आज हेमंत सरकार को आदिवासियों का ढोल पीट रहे हैं कि हम बहुत बड़ा हितैषी हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, बचाओ। वही जो है आज नगरी में रिम्स 2 के नाम पर आदिवासी भाइयों के जो है खेती जो रहती जमीन को साजिश के तहत हड़पने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज जो है भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह द्वारा गिरिडीह प्रखंड में आम मैदान से लेकर करके प्रदर्शन करते हुए यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो है महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, उनके माध्यम से वहाँ जाए। साथ ही कुछ यहाँ की स्थानीय समस्याएं थी, जैसे वर्षों से सैकड़ों वर्षों से लोग कृषि क्षेत्र में अस्थायी मकान बनाकर वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, लेकिन उन्हें भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे से सरकारी सुविधाओं से वंचित होना। साथ ही जो है आप उतना बड़ा हरसिंह रायडी अगर एरिया देखिए तो प्रदूषण से लोग काफ़ी तबाह है और जितने भी कारखाने चल रहे हैं प्रदूषण युक्त जो मशीनें लगाई गई हैं उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो उसको लगाया जाए।
नमस्कार, प्रणाम, जोहार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर और हर एक प्रखंड मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और आज गिरिडीह सदर प्रखंड में भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है हमारे जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी की अध्यक्षता में। आप जैसा जान रहे हैं कि अभी हाल में ही सूर्या हांसदा जिनको एनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई है, आज उन्हीं को न्याय दिलाने को लेकर हम सभी लोग धरना प्रदर्शन में हैं। और जो अभी कुव्यवस्था चली आ रही है, भ्रष्टाचार जो पूरे चरम सीमा पर है झारखंड में, तो झारखंड सरकार के खिलाफ में भी, और नगरी में जो रिम्स 2 की ज़मीन है उस ज़मीन को लेकर भी हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। तो सरकार से यही मांग हम लोग करते हैं कि जल्द से जल्द सूर्या हांसदा को न्याय मिले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जमुआ प्रखंड मुख्यालय गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। सूर्या हांसदा एनकाउंटर, रिम्स 2 परियोजना और आदिवासी रैयतों की जमीन से जुड़े विवादों को लेकर भाजपा ने आक्रोश मार्च निकाला और जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन की अगुवाई जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने की। इंदिरा गांधी मैदान से निकलकर कार्यकर्ताओं का विशाल जुलूस प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा। पूरे रास्ते सरकार विरोधी नारे गूंजते रहे। कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ झलक रहा था। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि सूर्या हांसदा की मौत फर्जी मुठभेड़ का नतीजा है और इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने रिम्स 2 को नगरी की उपजाऊ भूमि पर बनाने के फैसले का विरोध करते हुए आदिवासी रैयतों की जमीन वापस करने की मांग की। मंजू कुमारी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार लगातार आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही है और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जमुआ में राशन की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाया तो भाजपा का आंदोलन और तेज किया जाएगा। आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रखंड मुख्यालय का पूरा परिसर भाजपा कार्यकर्ताओं की नारों और जोशीले तेवरों से गूंजता रहा। सूर्या हांसदा के हत्या को सीबीआई जांच करनी होगी। साथ हमारे कई अन्य मुद्दे हैं। आज पूरे प्रखंड मुख्यालय में राशन की कालाबाजारी। देखिए, ये सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, हत्या करके एनकाउंटर का जो बता रहे हैं, इसके कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको हत्या किया गया है और हम लोग सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। हम लोग अभी सदन में भी, मानसून सत्र में सदन में भी हम लोग मांग रखे थे कि सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई है सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और दूसरा में जो रिम्स 2 का जो नगरी में गरीबों का जो जमीन हड़पा जा रहा है उसको हड़पना बंद कीजिए। और हम गिरिडीह जिला में बहुत सारे जमीन पड़े हुए हैं। हमारे गिरिडीह जिला में गरमजरुआ जमीन है और फॉरेस्ट का जमीन है। तो हम मांग करते हैं कि यहाँ रिम्स 2 गिरिडीह जिला में बढ़ना चाहिए। हमारे गिरिडीह जिला में इतने सारे जमीन पड़े हैं, यहाँ पर रिम्स 2 बढ़ने से हमारे बहुत सारे विधानसभा और जिला का कवर होगा, इलाज होगा, क्योंकि रांची धनबाद बहुत दूर हो जाता है। यहाँ गिरिडीह जिला में रिम्स 2 बनने से बहुत लोगों का मतलब कि दूरी बचेगा, गरीबों का उतना दूर नहीं जा पाते हैं, यहाँ इलाज होगा। और दूसरी में जो हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम आदिवासियों का हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जमीन के जंगल जमीन की बात करते हैं, तो जमीन क्यों हड़प रहे हैं? उनके पूर्वकाल में उनके पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने भी उस जमीन के लिए आंदोलन किए थे। तो आज क्या, कौन सा ऐसा काम पड़ गया, क्या मतलब कि आपको हो गया जो आप इस जमीन पे वहाँ पर गरीबों का, आदिवासी की जमीन जो हड़प रहे हैं, क्यों हड़प रहे हैं? और अब देखे होंगे कि
हमारे दूसरी तीसरी में हमारे जमुआ प्रखंड में और देवरी प्रखंड में, पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे है। खाद्य पूर्ति ले लीजिए, थाना ले लीजिए, यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद रसीद कटाने में भी पैसे लगते हैं, पैसे लोग देते हैं। अबुआ आवास में पैसा लिया जा रहा है। सूर्या हसनदा एनकाउंटर और रिम्स 2 निर्माण स्थल विवाद को लेकर भाजपा ने गुरुवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में तीसरी प्रखंड मुख्यालय में भी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आक्रोश मार्च की शुरुआत भाजपा नेता लक्ष्मण मोदी के आवास से हुई। मानदर की थाप और गाजी बाजी के बीच कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां धरना सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुनील शर्मा ने और संचालन मंडल अध्यक्ष सुनील साव ने किया। मौके पर नेताओं ने कहा कि सूर्या हसनदा आदिवासी समाज की नई उम्मीद थे, लेकिन बालू, कोयला और पत्थर माफिया के इशारे पर पुलिस ने उनका फर्जी एनकाउंटर करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा करने वाले सूर्या हसनदा को सत्ता संरक्षण प्राप्त माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी। कहा कि रिम्स 2 के निर्माण स्थल पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उपजाऊ जमीन छीनकर आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, जबकि राज्य में बंजर भूमि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। प्रदर्शन के अंत में भाजपा नेताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सूर्या हसनदा मामले की सीबीआई जांच और रिम्स 2 के निर्माण स्थल को बदलने की मांग की गई। कार्यक्रम में सोनू हेम्ब्रम, किशुन यादव, लखीराम हेम्ब्रम, अनासियस हेम्ब्रम, प्रेम अग्रवाल, रविंद्र पंडित, रामचंद्र यादव, लक्ष्मण मोदी, माला सना, नीलम देवी, विजय यादव, टिंकू मंडल, इलियास अंसारी, नागू यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जमीन वापस करो, हाय हाय, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से आदिवासी भाइयों को फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दिया जा रहा है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मैं इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि आपने जो ये रिम्स 2 बनाने के नाम पर जो आदिवासी भाइयों का जो जमीन आप छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो षड्यंत्र को जो है सो आप बंद करें और आदिवासी भाइयों को खेती करने के लिए वो जमीन जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ दें। मुख्य थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि सूर्या हसनदा बोरियो विधानसभा से एक बार नहीं सभा का चुनाव लड़ चुका है। 57,000 वोट सूर्या हसनदा को मिला है बोरियो विधानसभा से। और इसके साथ ही सूर्या हसनदा की मां गोड्डा जिला के अंतर्गत उसी क्षेत्र से जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। और आज सूर्या हसनदा की पत्नी ECL में नौकरी करती है। आप समझ सकते हैं कि जिसका पूरा परिवार, सूर्या हसनदा का पूरा परिवार रात दिन गरीबों के सेवा में लगा हुआ रहता था। और नजर बंद कर दिया गया घर के अंदर। लेकिन आदिवासी भाइयों को मानना पड़ेगा, सारे आदिवासी नौजवान मां बहने जाकर सरकार के खिलाफ उन लाठी डंडों के उसको लेकर जो लोग आए थे पुलिस बल, उनको रगड़ने का काम किया और लोग भागने पर मजबूर हुए। मित्रों, आज जगने की जरूरत है। आज हम अगर नहीं जगेंगे तो सरकार जो जंगल जमीन की बात करते, जंगल जमीन की बात करती है, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी रूप से सरकार चलाने का काम कर रही है। वह व्यक्ति रास्ते का पत्थर हो गया था जेएमएम के वैसे लोगों के लिए जो सत्ता के आड़ में लूटने का काम कर रहे सरकार परिणाम में। मित्रों, इस बेरहमी के साथ उस आदिवासी बेटे की हत्या हुई है, बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही दुखदायी है। उसके शरीर को आपने देखा होगा, मृत्युपरांत आपने उसकी फोटो को देखा होगा, काला काला धब्बा चारों तरफ मार के एकदम
शरीर को तहस नहस किया गया। उसके बाद उसको एनकाउंटर में दिखाया गया, वो भाग रहा था और उसको गोली मार दिया गया। और कोई भगोड़ा नहीं था। उसके ऊपर 25 केस थे, जिसमें 10-15 में वो बेल पर था। बाकी जब केस चल रहा था कोर्ट में, उसको उठाकर कहीं से कहीं लाया गया, वहां मार दिया गया, फिर दिखाया गया कि एनकाउंटर हुआ ललमटिया के जंगल में। मित्रों, ये जो गुंडागर्दी हो रही है, इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसी के कारण आपके धरती का बेटा, आपका भाई बाबूलाल मरांडी जी ने न्याय की मांग करने के लिए अध्यक्ष के रूप में गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत झरिया कादी गांव में गुरुवार को 3 डिसमिल जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने भुजाली से हमला कर दिया, जिसमें बबलू पंडित, संतोष पंडित, चंदन पंडित, अजय पंडित और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। सभी घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों ने बताया कि वर्षों पूर्व अजय यादव, सचिन यादव, बालेश्वर महतो, ललन यादव, अमित यादव और पिंटू यादव के पूर्वजों ने उक्त जमीन बेची थी, लेकिन अब वही लोग उसे वापस मांग रहे हैं। इसी को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। एक सप्ताह पूर्व जमीन पर लगे फसल में बकरी घुसने की घटना के बाद भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा था और इसकी शिकायत थाना में की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को जब एक पक्ष बाउंड्री ऊंची कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला सर हम लोग आज डायल किया था मेरी तरफ से, तो उसमें आते हैं वो लोग पहले विवाद चल रहा था, कुछ आज अचानक आया। वो 2 दिन लगा, सचिन यादव था, पिंटू यादव था, बनेश्वर महतो था, अजय यादव था और 5 लड़का और था उसमें। तो लोग अचानक से मारपीट चालू कर दिया हम लोग के साथ। तो मारपीट क्यों किया था? मारपीट सर जमीनी विवाद था पहले से, ये लोग जमीनी विवाद था। उसमें से क्या पहले की दोस्ती आ रही थी, पहले जैसे जिनको मारे गोकुल चीजा को, वो जमीनी उनका नंदा यादव है, वो रजिस्ट्री कर चुके थे ऐसे 20 साल पहले। उसके बाद आज जमीन मांग रहे हैं हम बोले जमीन हमको चाहिए, हमको घर बनाएंगे। अजय यादव, सचिन यादव। कौन लगते रिलेशन में है या फिर गांव घर के? गाँव के हैं। जमीन घेरने के लिए गए थे, उसमें से सचिन यादव, नंदलाल यादव, राहुल यादव, वो लोग लाठी डंडा से वार कर रहे हैं। अजय यादव था, पिंटू यादव था, हरी यादव था, बेटा था और टोटल फैमिली थे। लोग मुजाली से बेटा। मारपीट क्यों किया है? मारपीट किया, पुराना रंजिश था जमीन का। उन लोग 2 दिन पहले हम लोग थाना में आवेदन भी दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ उन लोग थाना की तरफ से। आज हम लोग जब अपना जमीन पर फिर वापस से दीवार देने गए, 2 दिन पहले दीवार गिराया था, वापस से दीवार देने गए थे मेरे चचा, और हम लोग आगे नदी तक टहलने गए थे, हम और मेरा दोस्त। तो हम लोग दोनों को पकड़ के मारे। तो बीच बचाव में मेरे चाचा आए, दादाजी आए, इन लोग को भी मारा। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद में गुरुवार सुबह जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने देवघर गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। अचानक लगे जाम से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और घंटों तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। इससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक शंकर तुरी का कहना है कि विवादित जमीन उनके दादा परदादा के नाम पर दर्ज है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी जमीन पर उनका घर भी बना हुआ है। इसी दावे प्रतिदावे को लेकर सुबह दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्थिति यह रही कि एम्बुलेंस समेत कई यात्री वाहन फंसे रह गए और लोगों को जगह जगह पर रुकना पड़ा। सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझाकर जाम हटवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। लगातार बढ़ते जमीन विवाद और उससे उपजे आक्रोश को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी गई। बाबा परिया से यही हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा जमीन नहीं रखे, किसका जमीन रहेगा? कौन बोल रही है? अरे मैडम बोल रही है। क्या नाम है उनका? इसका संजय देवी नाम है।
संध्या देवी। किस मामले में, मतलब क्यों बोल रहा है वो, क्या बोल में हम ले लिया जमीन। ले लिया? हाँ। आप बेचे हैं क्या? नहीं, हम नहीं बेचे। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम कहाँ मांग करते, हमारा जमीन है, हम लेंगे, हम रहेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बिंदु देवी। इसी गाँव के रहने वाले? हाँ। आपका पति का नाम? भुवनेश्वर तुरी। अभी आप रोड जाम मतलब क्या मांग करते हैं? हम यहाँ रहेंगे, मेरा आवास लूटा जा रहा है, घर लूट लिया, तोड़ फाड़ कर दिया है। देखिए अंदर जाके सब इसमें सरकारी आवास भी पास हुआ हाँ, सरकारी आवास है। सरकारी आवास खपरा वाला भी है और आवास है। अभी आपका नाम सोनबाद है, हम जात का हरिजन है, मेरा आवास लूटा जा रहा है। ये भूमि माफिया लोग है, ये 50 को गुंडा बुला के देखिए मेरा आवास बनल है, आवास लूट लिया, लूटपाट कर रहा है। ये बोलता है कि मैं जमीन लिया हूँ। थाना प्रभारी के पास बोलने की है तो वो बोलता है कि तुम लोग पेपर लेगा। हम थाना जब कोर्ट से केस हुआ है तो हम केस कोर्ट में लड़ेंगे ना, तो इसको पेपर थाना प्रभारी को क्यों देंगे? उसके बाद वो धमकी देता है, बोलता घर नहीं खाली करेगा, तुम लोग उठा के थाना में डाल देंगे। 5-6 बार भी वीडियो बना है उसका, और प्लस में गाली गलौज करता है लेडीज लोग के साथ। और अभी 50 को गुंडा बुला के घर कब्जा कर लिया है, इसका बिलौज उलौज फाड़ दिया। देखिए इधर वीडियो बनाइए, इधर वीडियो एसपी डीएसपी के पास, सबके पास आवेदन नहीं है। क्या कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग मेरा यही है कि आवास लूटा जा रहा है, और ये आज मेरा आवास लूटा जा रहा है, कल और बगल में घर है, कोई और भी लूट सकता है। ये जो जमीन माफिया लोग, ये लोग ऐसा काम करता है, ये गलत कर रहा है कि नहीं? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। ये जमीन लिया है तो इसको बोलिए कि पेपर कोर्ट में पटके। ओके ठीक। नमस्कार भैया। खोरी महुआ थाना क्षेत्र के चौदगर गांव निवासी राजकुमार राम की पत्नी कंचन देवी गुरुवार को होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई। बताया जाता है कि दौड़ते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जोर से जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान उनका एक पैर टूट गया और वह दर्द से करहाने लगी। हादसे के बाद स्टेडियम परिसर में आनन फानन में मौजूद अन्य अभ्यर्थियों और अधिकारियों ने तत्काल व्यवस्था की और घायल महिला को इलाज के लिए एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। फिलहाल कंचन देवी का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कंचन देवी मेहनत और लगन से होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दौड़ के दौरान हुए इस हादसे ने उनकी उम्मीदों को झटका दे दिया। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आई महिला अभ्यर्थी के घायल होने की खबर से उनके परिवारजन भी बेहद चिंतित हैं। खोरी महुआ चादगर से आए थे, दौड़ का तीसरा राउंड में दौड़ मतलब कर रहे थे। कहाँ पर दौड़ने के लिए आया था? वहाँ पे होमगार्ड के लिए। होमगार्ड का दौड़ 11 बजे दौड़, कितना बजे? 11 बज के कुछ मिनट में। तो दौड़ते वक्त हुआ क्या? हाँ। कहाँ चोट आया? पैर में? आई दौड़ था आपका? हाँ, 11 तारीख। क्या नाम है? कंचन देवी। नई व्यवस्था के अनुसार अंबेडकर चौक से बस स्टैंड की ओर वाहन आसानी से आ सकते हैं, लेकिन बस स्टैंड से अंबेडकर चौक की दिशा में गाड़ियों के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी इस सड़क पर सिर्फ एक तरफा यातायात की अनुमति होगी। बस स्टैंड से अंबेडकर चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को अब पास में बने पुलिस सहायता केंद्र से डाइवर्ट कर वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी कौशल अली ने खुद सड़क पर उतरकर इस व्यवस्था की निगरानी की। उन्होंने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, नगर निगम के वाहन और दूध वितरण जैसी आवश्यक गाड़ियां को ही इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई है। शुरुआती स्तर पर इस निर्णय से जाम की स्थिति में सुधार दिख रहा है और आगे भी इससे जारी रखा जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर, दोगन टोपनो और पुलिस बल के जवान सड़क पर तैनात रहे और लोगों को नए ट्रैफिक नियम की जानकारी देते रहे।
हाई वोल्टेज वाला आदमी लोग आएगा। गिरिडीह जिले में ट्रैफिक की आए दिन काफ़ी शिकायतें होती थी। इसके लिए एसडीओ साहब के द्वारा एक आदेश पूर्व से ही जारी किया गया है, जिसमें बस स्टैंड से लेकर के ये जो अम्बेडकर चौक तक की जो रास्ता है इसको वन वे किया गया है। लोगों के न जानकारी के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण लोग इधर से पार हो जाते हैं। जो वन वे है इसका रूल का वायलेशन कर रहे हैं। इसको सजग करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर कल भी उपस्थित था, आज भी उपस्थित था और काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, लोग अपने रूट डाइवर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे रूट डाइवर्ट करने से यहाँ का ट्रैफिक का जो समस्या है इससे निजात मिलेगी। सर, इसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर छोड़कर इसके बाद जो वाहन है, बाइक मोटरसाइकिल, उसको भी देखा जा रहा है यहाँ से, मतलब वो भी। जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि वन वे का मतलब होता है कि कोई एक तरफ से ही इसमें आवागमन हो और इसमें साइकिल भी हम लोग इसमें मना कर रहे हैं। साइकिल से भी व्यवधान उत्पन्न होती है। इसमें एग्जाम्प्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से संबंधित जो एम्बुलेंस है उनको, नगर निगम की गाड़ियों को और आवश्यक दुग्ध सामग्री या फिर इसी प्रकार से जो एसेंशियल्स चीज़ें हैं इनको हम लोग एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावे जो भी कर्मी हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी गाड़ियों को हम इधर से जाने नहीं दे रहे। बाकी सिविल गाड़ियाँ जो हैं उनको भी उधर से डाइवर्ट कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित वन विभाग का पुराना विश्रामगार जो लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, अब एक बार फिर संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को गिरिडीह डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने रेंजर अनिल और वन कर्मी गौतम कुमार के साथ इस गेस्ट हाउस का जायजा लिया। दरअसल कुछ दिन पूर्व तीसरी दौरे पर आए स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यहाँ की बदहाली देखकर इसे जीर्णोद्धार कराने की पहल की थी। उन्होंने डीएफओ से फोन पर बात कर मरम्मत का निर्देश दिया था। निरीक्षण के दौरान डीएफओ ने पाया कि भवन के अधिकांश कमरे तोड़फोड़ का शिकार हो चुके हैं। पंखे उखाड़ दिए गए हैं, बिजली बोर्ड गायब है और फर्नीचर तक क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। चारों ओर उपेक्षा और शरारती तत्वों की हरकतों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने बताया कि गेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही सरकार को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद भवन का कायाकल्प कर इसे फिर से उपयोग में लाया जाएगा। गौरतलब है कि गांधी मैदान के पीछे पहाड़ी पर स्थित यह विश्रामगार बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बनाया गया था और उस समय यह आधुनिक सुविधाएं से लैस था, मगर लापरवाही और देखरेख के अभाव में धीरे धीरे यह खंडर बनकर रह गया। अब विधायक की पहल और वन विभाग की सक्रियता से लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर यह विश्रामगार पुराने दिनों की तरह आकर्षण और सुविधा का केंद्र बनेगा। निरीक्षण का उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो माननीय विधायक हैं उन्होंने मुझसे ये कहा है कि इसका फिर से रिपेयर और इसका जीर्णोद्धार करना है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं और जल्द ही इसका एक एस्टिमेट जो है लगभग बन चुका है, वो हम लोग सरकार को भेजेंगे और वहाँ से राशि प्राप्त होने के उपरांत इसका कायाकल्प किया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा आज पूरे जिले में विशेष रूप से गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में माता भगवती देवी शर्मा की जयंती का आयोजन किया गया। संध्या 4 बजे से मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री मंत्र का अखंड जप और दीप महायज्ञ किया गया। कार्यक्रम में माता जी द्वारा किए गए कार्यों और उनके संदेशों को साझा किया गया। उपस्थित लोगों ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शहरी क्षेत्रों में बहनों द्वारा सामूहिक जप, हवन और दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कई नए भाई बहन भी गायत्री उपासना से जुड़े। कार्यक्रम का समापन गायत्री माता की आरती के साथ हुआ। इस आयोजन में गायत्री परिवार के सभी सदस्यों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।
अमूल्य अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता यजुषाम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे। स्वाहा आरती वाला दीपक जला लीजिए, आरती द्वार जल घुमा लीजिए। गिरिडीह जिले के तेलोडी में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली बहुप्रतीक्षित अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर है। इसे जिले का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, जहां हर साल हजारों दर्शक उमड़ते हैं। गुरुवार को पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने खेल मैदान पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, खिलाड़ियों के प्रवेश द्वार, फर्स्ट एड सुविधा और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की। उन्होंने कहा कि दर्शकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुधीव कुमार करेंगे। इसमें जिले के साथ साथ पड़ोसी जिलों की भी कई नामचीन टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान तेलोडी मुखिया व कमेटी के संरक्षक सबीर आलम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान आलम उर्फ पप्पू और इंडियन क्लब तेलोडी कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे गांधी मैदान तेलोडी में पचम्बा थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि आज से एक सप्ताह पहले इस मैदान की क्या तस्वीर थी और अभी जो तस्वीर है वो आपके सामने है। यानी बिल्कुल हम लोग रेडी फॉर फाइट हैं, यानी महासंग्राम के लिए ये मैदान बिल्कुल तैयार है। और तमाम उन लोगों को खैर मकदम है जो फुटबॉल प्रेमी हैं या फुटबॉल खेलते हैं। जो सारी टीम है जो यहाँ आ रही है वो सारी एक से एक बढ़कर टीम है। तो 14 तारीख से जो रोमांचक मुकाबला शुरू हो रहा है, इसका उद्घाटन माननीय मंत्री खेल मंत्री श्री सुधीर कुमार सोनू जी के द्वारा किया जाएगा। गांधी मैदान तेलोडी में है और इसी मैदान में आगामी 14 सितंबर को इसका शुभारंभ होने जा रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो अलहाज डॉक्टर आई अहमद के नाम से होता है, जो काफ़ी रोमांचक होता है। इस मैच में हम तो यही कहेंगे कि अभी फील्ड का वर्क चल रहा था, जिसका मुआयना अभी सारे कमेटी के लोग कर रहे थे और अभी हमारे क्षेत्र के थाना प्रभारी भी आए हुए थे। चूँकि उनका भी एक टीम है जो कि 15 तारीख को है, जो काफ़ी रोमांचक रहेगा। तो मेरे हिसाब से हालांकि वो अभी टीम के बनिस्बत नहीं आए थे, वो अपना यहाँ पे मुआयना करने के लिए आए थे। इंडियन क्लब तेलोडी के पूरे तेलोडी के अवाम के तरफ से तमाम लोगों की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण के लिए हमारे सभी अध्यक्ष सचिव, हमारे जनप्रति थाना प्रभारी, हमारे बड़ाऊ भी आए थे यहाँ पर और उसी के लिए आज निरीक्षण किया गया है। 14 तारीख को मैं बताना चाहूँगा, 14 तारीख को संडे को ये खेल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हमारे झारखंड सरकार के लोकप्रिय माननीय मंत्री बड़े भाई सुधीर कुमार सोनू खेल मंत्री भी हैं, उनके हाथों से ये मैच का आगाज़ होगा। और निश्चित तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत शानदार मैच होता है